22 नवंबर 2025। आज से कुछ दिन पहले राजस्थान में एंड टू बी प्रिसाइज जोधपुर में अर्ली मॉर्निंग साइटिंग हुई यूएफओ की। यस, लोगों ने सुबह सुबह कहते हैं 4 से 5 बजे जो उठे थे, जो बाहर थे अपने घरों के, उन्होंने आसमान में कुछ लाइट्स देखी। ये है वो वीडियो। पर यार ज़्यादा ही हो रही है सुमेर भाई ये वैसी चीज़ें भैया करें भाई। नहीं वह चीज़ नहीं है सुमेर, कोई दूसरी है, ये तो दूसरी है। देख देख इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि कुछ लाइट्स हैं जो ब्लिंक करते हुए एक पैटर्न में चल रही हैं, पहले पीछे फिर आगे, मानो चीज़ आगे बढ़ रही हो, और एक नहीं है, दो है। अच्छा, ऐसे देखने पे लग सकता है कि शायद ये दो चीज़ें हैं जो ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दो नहीं है, ये एक ही कोई बड़ी चीज़ है। इसके दो एंड्स हैं जिसमें लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। अब ये वीडियो है जोधपुर का। आई एम श्योर कुछ लोगों को लगेगा कि यार इसमें क्या है, हो सकता है ये आर्मी के ड्रोन्स हों। मैं आपको अभी एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि ये ड्रोन्स क्यों नहीं हो सकते। 1997 एरिजोना यूएसए, यहाँ भी सिमिलर साइटिंग हुई थी। रात के टाइम पे आसमान में लोगों को लाइट्स दिखाई दी थी। ये है उसका ऑथेंटिक वीडियो। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि कुछ लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं और बहुत मैच कर रही हैं जो जोधपुर में देखा गया। सिमिलर पैटर्न है। अच्छा, ये चीज़ उस टाइम पे बहुत वायरल हुई थी। इंटरनेट तो था नहीं, लेकिन बहुत से न्यूज़ चैनल ने इसको चलाया था और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो लाइट्स आखिर थी क्या। अब मैं आपको सिमिलैरिटीज दिखाता हूँ जोधपुर में और यूएसए के उस इंसिडेंट में। कहते हैं जब वो फिनिक्स लाइट्स देखी गई थी यूएस में, उससे कुछ दिन पहले उसी सिटी में एक बहुत ही तेज आवाज, एक सोनिक बूम सुनाई दिया था, जिसे कहते हैं लोग हिल गए थे और वाइब्रेशंस आई थी और शीशे तक बिल्डिंग्स के घरों के हिल गए थे। उस साउंड का क्या सोर्स था ये पता नहीं चल पाया। और आप जान के हैरान हो गए कि आज से कुछ दिन पहले जोधपुर में भी एक सोनिक बूम सुनाई दिया, इतना तेज कि लोग हिल गए। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये है उसके वीडियोस। सिमिलर पैटर्न, पहले सोनिक बूम की आवाज आना, फिर ये लाइटिंग दिखना। कहते हैं यूएस में इन लाइट्स के बाद बहुत ज़्यादा साइटिंग्स होनी शुरू हो गई थी यूएफओस की। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों ने उस टाइम पे क्लेम किया है कि उन्हें अबडक्ट कर लिया गया था, कि यूएफओस ने उन्हें किडनैप कर लिया गया था और उनके ऊपर काफ़ी टेस्ट हुए थे। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आई एम श्योर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट पे मिल जाएगी। बहुत लोग उस टाइम पे सामने आए थे। अब मेरा ये सवाल है कि अगर सिमिलर पैटर्न चल रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि अब इंडिया में भी यूएफओ की साइटिंग्स बढ़ जाएंगी, कि अब फाइनली एलियंस इंडियंस के साथ भी कांटेक्ट बनाना चाह रहे हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो वाओ, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि वो जो सोनिक बूम की आवाज़ थी वो हो सकता है किसी इंडियन फाइटर जेट की हो, और कुछ लोगों ने बोला कि शायद आर्मी ने ये क्लेम भी किया है कि वो वही आवाज़ थी। अब यार मैं आपसे एक चीज़ क्लियरली और बहुत फ्रैंकली और ऑनेस्टली शेयर करना चाहता हूँ। अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर यूएफओ की साइटिंग्स होती हैं, अगर यूएफओ या एलियंस दिखाई देते हैं, तो क्या आपको सच में लगता है कि गवर्नमेंट या आर्मी आपके साथ ही, आम लोगों के साथ, ये सिविलियंस के साथ ये शेयर करने वाली है कि भाई अभी यूएफओज आए और हमने देखे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। आर्मी का प्रोटोकॉल होता है कि वो हर चीज़ छुपा के रखते हैं, सिविलियंस से डिस्क्लोज नहीं करते। इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ता था इसके अलावा कि हाँ भाई ये हुआ, वो भी कब पता चलता था जब आर्मी ब्रीफिंग देती थी। आज तक हमें उतना ही मालूम है। सिमिलरली गवर्नमेंट भी कुछ इन चीज़ों को डिक्लासिफाई नहीं करती है, इनको सीक्रेट, टॉप सीक्रेट बना के रखती है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। 7 जून 2018 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर के ऊपर एक यूएफओ साइटिंग हुई थी। यस, पीएम मोदी हाउस के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर एक यूएफओ देखा गया था। कहते हैं वीआईपी एरिया में एक सिक्योरिटी पर्सन खड़ा था, जिसकी नज़र अचानक ऊपर पड़ी तो उसने देखा कोई एक गोल सा ऑब्जेक्ट है जो बहुत वियर्ड पैटर्न में होवर कर रहा है घर के ऊपर। वो गोल गोल भी घूम रहा है और ऊपर नीचे भी आ रहा है। ये देख के उसने तुरंत कांटेक्ट किया एसपीजी कमांडोज को, एटीसी को और दिल्ली पुलिस को। अब ये शॉकिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि पीएम हाउस जो होता है उसके ऊपर ड्रोन या हेलीकॉप्टर तो छोड़िए, फ्लाइट्स तक नहीं जा सकती हैं 2 किलोमीटर के रेडियस में, क्योंकि वो नो फ्लाई जोन होता है। अचानक से नो फ्लाई जोन में एक चीज़ दिखती है, वो भी एग्जैक्टली घर के ऊपर। अच्छा, ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि इससे पहले पुलिस पर्सनल या एसपीजी कमांडोज उस चीज़ को ट्रैक कर पाते, पकड़ पाते, वो गायब हो गई। कहते हैं किसी ने भी उस टाइम पे ना उस चीज़ को आते हुए देखा, ना उस चीज़ को जाते हुए देखा, बस वहां देखा
कुछ देर उसने वहाँ मूवमेंट्स की और फिर वो गायब हो गई। ये इंसिडेंट हुआ था 7 जून को, और आपको पता है इसकी न्यूज़ कब आई थी? 15 जून को। गवर्नमेंट ने इस बात को टोटली दबा दिया था, लेकिन कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से किसी ने ये खबर लीक कर दी थी किसी मीडिया हाउस पे। तो अगर आप चेक करेंगे जितने भी आर्टिकल्स आपको इसके मिलेंगे वो मिलेंगे 15 जून के। उसके बाद भी बड़ा सिंपल सा एक स्क्रिप्ट जैसा दिख रहा है जिसमें मेंशन है कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन कोई थ्रेट नहीं है। और ऑफिशियल पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें यह कहा गया कि हमें कॉल्स आए, हमने चेक किया, कोई थ्रेट्स नहीं है। अब वो चीज़ वहाँ नहीं है और इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते, क्यों? फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ये ऑफिशियल पुलिस की स्टेटमेंट है। जो चीज़ देखी गई उस चीज़ को पहले दबाया गया, वो जब लीक हो गई तो भी उसे कंट्रोल करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दी एंड बात खत्म। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर एक यूएफओ पाया जाना कोई छोटी बात हो सकती है? उसके बावजूद हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब चलते हैं आज से 2 साल पहले 20 नवंबर 2023 में नॉर्थ ईस्ट में इंपाल एयरपोर्ट के ऊपर अचानक से एक यूएफओ स्पॉट हुआ था दोपहर के 2:30 बजे। कहते हैं एटीसी में जो बैठे हुए थे बंदे, इंजीनियर्स जो ट्रैक कर रहे थे रडार पे सब फ्लाइट्स को, उन्होंने अचानक देखा कि कुछ चीज ब्लिंक कर रही है बैंग एयरपोर्ट के ऊपर। शुरू में उनको लगा कि ये ग्लिच है क्योंकि वो चीज आ रही थी और जा रही थी, रडार में आ रही है फिर जा रही है। कंफर्मेशन तब मिली जब लोगों ने अपनी आंखों से उस चीज को एयरपोर्ट के ऊपर देखा। एक वाइट सा गोल सा ऑब्जेक्ट था जो फ्लोट कर रहा था, मूव कर रहा था लेफ्ट राइट एयरपोर्ट के ऊपर। अब ये इतनी बड़ी बात थी, ये इतना बड़ा थ्रेट माना गया कि तुरंत एयरपोर्ट को शट कर दिया गया। 3 घंटे तक वो एयरपोर्ट बंद था। तुरंत कॉन्टैक्ट किया गया इंडियन आर्मी को। उधर ही पास में जो इंडियन एयरफोर्स का बेस है, कहते हैं वहां से 2 रफेल जेट्स जो इंडिया के टॉप मोस्ट एलीट जेट्स हैं, उन्होंने वो एयरबॉर्न हुए और उन्होंने थरोली सर्च किया, लेकिन उन दोनों जेट्स को वो ऑब्जेक्ट मिला नहीं, मानो वो हवा में गायब हो गया हो। अच्छा, ये इंसिडेंट सच में हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंपाल एयरपोर्ट के ऊपर। 3 घंटे तक अचानक से आना फिर गायब हो जाना, ये करने के बाद 5 साढ़े 5 बजे के बाद वो चीज़ गायब हो गई। उसके बाद आज तक नहीं देखी गई। इसके बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी इंडियन आर्मी ने और गवर्नमेंट ने, बस वो इतनी थी कि यस, हम लोगों ने कुछ चीज़ स्पॉट की, हमने उसको ढूंढा, हमें मिली नहीं, कोई एक थ्रेट था जो अब नहीं है। ये है उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट। वो भी उन्हें एक्नॉलेज इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया था, वो दिन के टाइम पे हुआ। बहुत से न्यूज़ चैनल ने भी इसको फ्लैश किया, लेकिन एज एक्सपेक्टेड अगले दिन से वो न्यूज़ गायब हो गई। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, ये मोटिव है कि अगर वाकई में ही यूएफओ की साइटिंग्स बढ़ भी गई तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि गवर्नमेंट या आर्मी आपके साथ रियल इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। वो यही चाहेंगे कि आम सिविलियंस को, आपको और मुझे कुछ पता ना चले, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। अब राजस्थान मुझे लगता है एक हॉटस्पॉट है यूएफओस का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिमिलर लाइटिंग्स पहले भी देखी गई। इंस्टाग्राम पे मेरे एक फॉलोअर हैं जिनका नाम है विलन। अब उन्होंने मुझे पहले अपना कहानी लिखी, उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे एक कुछ अजीब सी चीज़ स्पॉट की रात के टाइम पे, और ये इसी साल की साइटिंग है। इस साल जनवरी की साइटिंग है ये। वो बोले वो रात के टाइम पे टेरेस पे गए और उन्होंने कुछ अजीब सा देखा। पहले विलन की जुबानी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या देखा। मैं और मेरा फ्रेंड रात को मतलब मेरे घर के छत के ऊपर हम दोनों बैठे हुए थे, ठीक है। तो मेरे फ़ोन के नेटवर्क वगैरह इतना अच्छे से नहीं आ रहा था प्रॉपरली, तो मैं उसको चेक करने के लिए रूम से बाहर निकला। और रूम से बाहर निकलने के बाद जो मैंने आसमान की तरफ देखा ना, तो भाई मेरे को समझ में भी नहीं आया कि मतलब एकदम ऐसी लाइट वगैरह ब्लिंक कर रही है, चमक रही है और एकदम लाइन की जैसे जा रही है वो। मतलब वो चीज़ इतनी बड़ी थी कि वो आराम से, जो हमारी सिटी है ना, मतलब जो गांव, वो मतलब कहीं से भी खड़े होकर देखोगे ना तो आपको आराम से दिखेगी। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, उसको फ़ोन करके बताया कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो तेरे को भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। उसने बोला कि हाँ भाई मेरे को भी ये चीज़ दिख रही है। और मैंने फिर सुबह हम उठ के पता चला ना, तो लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने भी बोला कि जो रात को एक अजीब सी चीज़ दिखी थी, और वो भाई इतनी बड़ी चीज़ थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ऐसे ट्रायंगल टाइप में ऐसे जा रही थी और फिर वापस ऐसे आ रही थी, मतलब एक लाइन जा रही थी और दूसरी लाइन वापस आ रही थी। अच्छा, ये वीडियो देख के पहले तो मुझे लगा यार कोई रॉकेट या सा कुछ गया शायद, जिसके पीछे फ्लेम्स हैं जो ब्लिंक कर रही हैं। लेकिन जब मैं दूसरी बार देखा तो मुझे पता चला यार वो फायर नहीं है, जैसे विलन ने बताया कि वो बेसिकली लाइट्स थी। अब ये वीडियो बहुत छोटा सा है, लेकिन उन्होंने क्लेम किया कम से कम 10 मिनट तक ये आसमान में था, और उनके और उनके फ्रेंड के अलावा और भी लोगों ने देखा रात के टाइम पे जो उठे हुए थे कि वाकई में कुछ ब्लिंक कर रहा है, और उसकी साउंड बिल्कुल भी नहीं थी। और वो चीज़ इतनी बड़ी थी
कि दो अलग अलग घरों से जो कि काफी डिस्टेंस पे थे उनके गांव में, उन दोनों को वो चीज दिखाई दी। अच्छा, ये इंसिडेंट शेयर किया मेरे साथ विलन भाई ने। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जो सबसे पहले अगर कोई इंसान था जिसने मेरे साथ अपना यूएफओ का इंसिडेंट शेयर किया आज से आई थिंक 1 या 1.5 महीना या 2 महीना पहले, उनका नाम है पूर्वी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया इंस्टाग्राम पे और उन्होंने कहा कि मेरे वीडियोस देखने के बाद उनको लगा कि वो अपना इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उनके पास एज सच कोई खींची हुई फोटो नहीं है, लेकिन उनकी स्टोरी और उनकी बातों में मुझे थोड़ी सच्चाई जरूर लगी। उन्होंने मुझे कहा कि एक रात वो अपने टेरेस पे घर के छत पे अपनी फैमिली, अपनी मदर के साथ सो रही थी। गर्मियों का टाइम था और ये बात है लॉकडाउन की, तो उस टाइम पे अक्सर लोग शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे अपने घरों के टेरेस पे सोने जाते थे। उन्होंने कहा वो गाने सुन रही थी और गाने सुनते सुनते उनकी आंख बंद थी। अचानक शायद 12 साढ़े 12 बजे वो बोलती हैं मैंने अपनी आंख सिर्फ खोली है और वो देखती हैं कि उनके छत के ऊपर, उनके घर के ऊपर कोई बहुत बड़ी सी चीज है, ट्रायंगुलर इन शेप, जिसके कॉर्नर में लाइट्स चल रही हैं और वो बैंग उनके घर के ऊपर है। उनको लगा वो कोई सपना देख रही है। उन्होंने अपनी आंखें रब की, लेकिन वो चीज वहीं थी। वो डर गई और फ्रीज हो गई। उन्होंने बाजू में अपनी मम्मी को हाथ मारा और जब पलट के देखा तो उनकी मम्मी भी उस वक्त ऊपर देख रही थी। उन दोनों ने वही चीज देखी। वहम एक आदमी को हो सकता है, दोनों को नहीं। अब क्योंकि उन्होंने फोटोज नहीं खींची थी तो उन्होंने एफर्ट्स लेकर मुझे ये ड्राइंग बताकर भेजी कि ऐसा उन्होंने देखा था उस रात को। अब फिर इस ड्राइंग के बाद उन्होंने एक लिंक भेजा मुझे जो कि यूएस की एक वेबसाइट का है, जहां पे मेंशन किया गया है कि इस तरह की यूएफओस की साइटिंग यूएस में हुई है। तो वो मुझे बताना चाह रही थी कि जो चीज उस यूएस के लिंक में है वो सिमिलर चीज उन्होंने देखी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि जो चीज उन्होंने राजस्थान में देखी उसमें सिर्फ और सिर्फ येलो लाइट चल रही थी, बाकी रेड एंड ग्रीन नहीं। और अगर आप नोटिस करो तो जो विलन भाई ने हमको फोटो भेजा, वीडियो भेजा, उसमें भी येलो लाइट्स है जो इसी पैटर्न में ब्लिंक कर रही है। तो यार, और वो लॉकडाउन 2020 की बात है। विलन ने जो भेजा वो 2025, 5 साल का गैप है, लेकिन दोनों कुछ सिमिलर देखते हैं राजस्थान में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राजस्थान के और भी ढेर सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट करके बताया कि वहां पे उन्होंने चीजें बहुत देखी हैं। तो यार, राजस्थान अगर मैं उनकी बात मानने जाऊं तो एक हॉटस्पॉट है, मेरे को लगता है यूएफओ एक्टिविटीज का, यूएफओ साइटिंग्स का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मैं बहुत जल्द अपना अगला वीडियो फिर से लेके आऊंगा। मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच।